बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली इसराइल की फौज में बड़े पैमाने पर अब उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। अब सीन ये हुआ है कि इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका ये लगा है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इसराइल की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसका चीफ है, जिसने दौराने जंग यानी मेजर जनरल तामिर यदाई ने दौराने जंग रिजाइन कर दिया है और कहा है कि वो किसी सूरत अब फौज का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और इजराइल की आर्मी ने कहा है वो जी इनकी पर्सनल रीजंस थी। असल कहानी ये है कि उसने कह दिया है कि इनफ इज इनफ हो गया है, अब हम फौज का बोझ नहीं उठा सकते। और इस सूरत हाल में अब आप तैयार रहें, इजराइल की फौज के जर्नैलों के इस्तीफे आने वाले हैं। और इससे भी बढ़कर फौज के अंदर जो लड़ने वाले सिपाही हैं वो भी अब तैयार है उनके पूरी तरह रिजाइन करने के लिए। अब मजीद कोई इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू का बर्डन अपने सर पर नहीं लेना चाहता। देखिए, इस जर्नैल को पता है ग्राउंड फोर्सेस का जो चीफ होता है, कभी जिंदगी में दौरान जंग किसी ने रिजाइन किया है? आप तभी करते हैं जब आपको पता होता है कि अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है। आप वो लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें इजराइल की तबाही है, वरना इस मौके के ऊपर कोई रिजाइन नहीं करता। अब इस ग्राउंड फोर्सेस का मतलब ये होता है कि ये जो खास तौर पर याद रहे, आर्मी चीफ के बाद जो चीफ जाकर ग्राउंड पर फोर्सेस को लड़ाता है, प्लान बनाता है, हमने कौन से इलाके फतह करने, कौन से मामलात करने हैं, ये असल में कंटिन्यूसली रिपोर्ट दे रहे थे नेतन्याहू को कि ग्राउंड की सूरत हाल ठीक नहीं है। और ये आर्मी चीफ तक पैगाम भी उनका जा रहा था। इसी की रिपोर्ट के ऊपर आर्मी चीफ नेतन्याहू को बार बार कह रहा था कि हालात बड़े खराब है, निचली सतह के ऊपर मामलात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल चुके हुए हैं, क्योंकि वहां पर अब फौजियों ने इनकार कर दिया, वो गजा में नहीं जाना चाहते। इसी बेस के ऊपर आर्मी चीफ ने कहा था गजा से फौज निकालो। अब आप ये देखें कि जर्नैलों के इस्तीफे तैयार हैं। अब जिसका दिल कर रहा है, इनका कोई अल्टरनेट भी नहीं मिला और इस्तीफा भी उसने मंजूर कर लिया है। काफी देर से वो कह रहा था कि भाई मैंने रिजाइन करना है, अब फाइनली उसने रिजाइन कर दिया है। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर उन्होंने कहा जी आप फिलहाल जब तक हम आपका अल्टरनेट लेकर आते हैं, आप बस तब तक काम करें। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि उनको अंदाजा हो गया कि हम जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि अब स्ट्रेटजी बदल गई है हमास की। जब से याह्या सिनवार आया है उसने आकर स्ट्रेटजी बदल दी है और इनको खतरा अब ये है कि अवाम ने हमारे गिरेबान फाड़ देने हैं। अब हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। देखिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हम इस बात के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है दौराने जंग ही इजराइल का आर्मी चीफ भी रिजाइन कर दे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वो बार बार कह कर थक गया है कि हमने जंग नहीं करनी। वो कह रहा है कि हालात नहीं साजगार है। नेतन्याहू पूरी फौज रखना चाह रहा है गजा के अंदर, जिनका मुल्क है वो छोड़ नहीं रहे। लिबनान हमले के लिए तैयार बैठा होता है, वो हर वक्त हमला कर रहा है। ईरान ताकत बढ़ाता जा रहा है और अगली सूरत हाल ये है कि यमन की फोर्सेस लिबनान से दाखिल होंगी, इराक की होंगी। यानी पूरी तरह वो कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बढ़कर जो फौज, आप ये देखिए, इसराइल ने कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी। अभी तो जंग उनके ऊपर आई नहीं मुसल्लत हुई, अब तो जंग का जो फेज अब आया है वो इन पर मुसल्लत हो रही है। और वो बार बार कह रहे हैं कि हमने अब ऑपरेशन नहीं करना, क्योंकि इन्हीं ने, याद रहे, इनकी ग्राउंड फोर्सेस ने जाकर ऑपरेशन किया था। तो वो इनके, यानी आप देखिए 6 के 6 लोग मारे गए थे, इनके जो कैदी हैं। अब वो जहां पर भी हमला करेंगे, उनको नहीं पता कि जी किसी जगह पर, बिल्डिंग में, गार में या किसी सुरंगों में, किसी जगह पर भी हमारे कैदी वो हमला करे और वहां से हमारे सारे मारे जाए। अब उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि खास तौर पर जिन कैदियों के घर वालों को, यानी नेतन्याहू ने झूठी तसल्लियां दी थी। अब मिसाल के तौर पर ये जो लोग मरे हैं, नेतन्याहू कहता है उनसे मिलने के लिए जाना था, तो जो मारे गए हैं लोग, उन्होंने इनकार कर दिया नेतन्याहू से मिलने के लिए। खास तौर पर किसी की बीवी ने, किसी की बेटी ने। अब आप ये सोचें कि आर्मी चीफ भी चला जाता है, उसके बाद वो अपना कोई ब्रिगेडियर, क्या कोई मेजर जनरल भेज देता है, या उससे भी बढ़कर अगर आप देखेंगे तो इनका प्रेसिडेंट भी चला जाता है। और प्रेसिडेंट भी कल गया हुआ था, लेकिन फिर नेतन्याहू को ये सारे अकेला छोड़कर चले जाते, क्योंकि उस जंग के अंदर सिर्फ एक शख्स है, यही सारी सूरत हाल को तबाह करे। अब ये असल में आज एक सूरत हाल पैदा हो गई है कि गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। जर्नैलों ने फैसला कर लिया है कि भाई हम इस जंग में मजीद शामिल नहीं हो सकते। अब इसके बाद गालिबन अगर लेट से इस चलती हुई जंग में आर्मी चीफ रिजाइन कर जाता है, तो देन फिर क्या होगा? इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, एक स्ट्रेटजी बदली है सिर्फ। और इजराइल को ये बात अच्छी तरह पता चली है कि इस वक्त याह्या सिनवार जो लड़ाई लड़ा है वो लड़ने मरने को तैयार है। वो हो सकता है इसके बाद अगला बड़ा खतरनाक प्लान बनाकर बैठा हो। देखिए ना, इन्होंने ऑपरेशन कर रहे थे, धड़ाधड़ कर रहे थे,
और इनको होता था कि हर दफ़ा एक कैदी बचा कर ले जाते। उसने इस दफ़ा सीधा सा काम किया, जहाँ इन्होंने स्ट्राइक करना था वहाँ पर अपने बंदे निकाल लिए, कैदी वहाँ पर थे, उन्होंने मारा और वो सारे मर गए। अब वो कह रहे हैं इसराइल कह रहे हैं उन्होंने, लेकिन हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब लड़ाई ये जारी है कि निचली सतह के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं जी हमने भी लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क इनके खिलाफ हुआ पड़ा है। यानी आप ये सोच रहे हैं कि किसी को सूरत हाल ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने लड़ाई कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी। इतना वो तंग आ गए हैं कि इस वक्त दुनिया भर की जो फ्लाइट्स हैं अब ऐसा ऐसा रिज्यूम होना शुरू हो गए इसराइल के लिए, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई कब हमला करना है ईरान ने, ईरान की क्या स्ट्रेटजी है हमें बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने फ्लाइट्स फिलहाल जारी करना शुरू कर दिए। अब लिबनान बैठकर तमाशा देख रहे हैं, इसराइल भी बैठकर देख रहा है तमाशा, ईरान भी बैठकर देख रहा है, वो सारे देख रहे हैं कि अब क्या होगा। और सबसे बढ़कर पहले जो गेम असल में ईरान के ऊपर थी, अब वो सारे का सारा मलबा हटकर इस वक्त नेतन्याहू पर आ गया है। अब हालत ये है कि फौज के अंदर से रेजिस्टेंस हो रही है, जो फौजी हैं वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल अब तैयार नहीं है। और उसके देखिए जब आपकी फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है, पहली तो बात आप फिर उनका कोर्ट मार्शल करेंगे, वो हथियार फेंक रहे हैं। उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये है कि अगर लेट से आपने उनको जबरदस्ती भेज दिया तो उन्हें क्या लड़ना है जाकर। ये बात नेतन्याहू को अंदाजा, देखिए नेतन्याहू ने कैदियों के घर वालों को कहा है कि आर्मी चीफ से पूछे, वो जानबूझकर ये काम कर रहा है कि वो आपके घर वालों को नहीं ला रहा। कहते वो असल में ये समझता है कि हमें जंग अगर यानी कैदियों को ले आया तो हमें लंबी जंग करनी पड़ेगी। तो ये अखबारों की उनकी जीनत बनी हुई है ये तमाम की तमाम चीज़ें। उधर आप ये देखिए कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने जो इकदाम किया, जाहिर सी बात है आवाम का उस पर इतना प्रेशर है, उसने कहा जी हमने हथियारों की सेल नहीं देनी इसराइल को। अब इसराइल उसके खिलाफ हो गया है, जाहिर सी बात है वो पहले उसने कहा था कि भाई हम तो बचाएंगे इसराइल। देखिए अवाम का प्रेशर बहुत सारे काम करवा सकता है। बरतानिया के अंदर हालात बड़े डिफरेंट हैं, लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा है कि इसराइल की इस जंग की वजह से दुनिया भर में अब हालात बड़े ख़राब है। यूक्रेन की जंग से पहले वो तंग थे, अब मजीद एक नई जंग हुई और उसमें खास तौर पर इसराइल का जो स्टैंड है, उन्होंने देखे कितने हजार बच्चे मारती हैं, उन्होंने जो मनाजिर वहां से हैं लोगों का दिल दहल गया। आप मीडिया से जितनी मर्जी चीज़ों को कंट्रोल कर लें, आप मैनेज नहीं कर सकते। एट दी एंड सूरत हाल अब ये पैदा हो गई है कि नेतन्याहू को या तो जाना पड़ेगा या फौज के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और फाइनली ये मोमेंट्स आने वाले हैं कि फौज ने पूरी तरह हथियार फेंक देने हैं कि भाई हमने लड़ाई नहीं करनी, बस काफ़ी हो गया, हमने लड़ाई करनी ही नहीं है। अब ज़रा आप सूरत हाल का जायज़ा ले लें। इजराइल ने अब ये काम ये करना शुरू किया है जी, एक और 7 अक्टूबर होने वाला है और इस दफ़ा गालिबन वेस्ट बैंक में होगा, फलाना होगा, यानी वो उन्होंने पहले से ही अवाम को कहना शुरू कर दिया एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। इसराइल की फोर्सेस इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रही हैं। देखिए उनके कई हजार फौजी सबसे पहले तो आप जेल में रखिएगा मारे गए हैं, और सबसे बढ़कर उनकी बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे जो डिसेबल भी हो गए। अब उसके अलावा जो बाकी हैं उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो, यानी आप सोचे जो गजा के अंदर लड़ाई की है, देखिए इस वक्त 333 दिन हो गए इस जंग को, तो गजा में उन्होंने लड़ाई की है, वो वापस आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने लड़ाई करनी नहीं है। तो अब आप सोचें कि इसराइल में जब आपने ग्राउंड फोर्सेस ने ये काम कर दिया है, ये ग्राउंड फोर्सेस का जब चीफ जाता है तो फिर याद रहे ग्राउंड के ऊपर मामला काफी खराब समझे जाते हैं। बार बार शिन बैत और बाकी ताकतें इनको पैगाम दे रही हैं कि जंग बड़ी खतरनाक हो रही है, हम दुनिया भर की सपोर्ट खोते जा रहे हैं और जो आपके साथ खड़ा होगा अवाम उसके खिलाफ इस वक्त इकदाम करेगी। दूसरा आप ये देखें कि नेतन्याहू एक और गेम प्लान कर रहा है, वो जुडिशरी को भी काबू करने की भरपूर तैयारी कर रहा है, तो यानी वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा हुआ है। देखिए नेतन्याहू सीधी सी बात ये कह रहा है, उसने अवाम को जाकर ये बात कह दी, उसने कह दी आप मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, सड़क पर आप निकले हुए हैं, आप कह रहे हैं ये काम करूं, आपको वो चीज़ नजर नहीं आ रही जो मैं देख रहा हूं, अगर हम यहाँ से निकल गए तो फिर ये मौका हमारे हाथ नहीं है। यानी वो धड़ल्ले से कह रहा है हम यहाँ से निकल गए तो फिर उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आ नहीं पाएंगे। यानी वो अवाम को खुले अल्फाज में बताना चाह रहा है कि देखो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने 2000 साल कुर्बानियाँ दी हैं, हमने लड़ाई की है, आज अगर हमारे हाथ से ये इलाके निकल गए तो वो फिर हमारी बादशाह कायम कैसे होगी। देखिए बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके खिलाफ नेतन्याहू अब मैदान में उतरा हुआ है, कहता है तुम्हारी जुर्रत किस तरह है, तुम्हारी देखा देखी बाकी भी ये काम करेंगे। यानी अब असल में हो ये रहा है कि बरतानिया के शिप तबाह किए जा रहे हैं और बरतानिया को आहिस्ता आहिस्ता अब एक ग्राउंड बनानी है जिसमें वो यमन के साथ अपने मामला तय करें।
देखिए यही सूरत हाल है कि यूक्रेन की जंग में भी इसी तरह यूरोप की कंट्रीज आगे यानी टूट टूट कर अलग हो रही हैं और यहाँ से भी इसराइल के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज देखें उनकी फौज के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब पहले होता ये था कि पावर के लिए जर्नैल एक दूसरे को कुचल कर ऊपर जाते थे। अब सूरत हाल ये है कि पावर के लिए नहीं, अब सीन कुछ इस तरह से है कि भाई हमने पावर नहीं लेनी, हम जा रहे हैं, हमें जंग हारती हुई नजर आ रही है, हमें पता है कि हम शिकस्त खा चुके हैं। सो अब आप ये सोचें कि जब ऐसी सूरत हाल होती है और चीफ का चले जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, तैयार रहें। शायद हो सकता है कि मामला मजीद जब ख़राब होंगे तो आर्मी चीफ भी रिज़ाइन कर दे और वो फिर उसके बाद सीधा ब्लेम सारा डाल दे नेतन्याहू के ऊपर कि अवाम जाने ये जाने, क्योंकि ख़तरा ये है कि नेतन्याहू न से कई आर्मी चीफ कहीं ना गिरेबान अवाम पकड़ ले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।